लगभग 5 दिन हो गया। और नमन करते हैं हम अपने गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर और हम सबके प्रणेता इस आधुनिक एक्यूप्रेशर भारत देश में एक्यूप्रेशर की क्रांति लाने वाले हमारे गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर को, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम आपको देने जा रहे हैं। आज हम भारत देश की चिकित्सा विधा आयुर्वेद पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये सुजोक नहीं मित्रों, ये हमारा आयुर्वेद है। ये आपका आयुर्वेद का फिगर है। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लें। कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है। और आपने ब्रह्मांड में क्या क्या है आप जानते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ये 10 तत्व तो हैं, लेकिन 5 भौतिक हैं और 5 पराभौतिक। तो जो भौतिक द्रव्य हैं ब्रह्मांड में, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, पंच महाभूत, तो हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 5 संरचनाएं हैं। अगर ये जो आयताकार पार्ट है इसको हम अपना धड़ मान लें, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, तो ये बाकी चारों उंगलियां हमारे 2 पैर और 2 हाथ हो जाएंगे। अगर इसमें हम देखते हैं अपने शरीर की सादृश्यता करते हैं, तो शरीर में चेस्ट डायफ्राम लाइन यहां मान ले तो हमारे ये दोनों लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट के नीचे हमारा ये लीवर है, लीवर के नीचे ये हमारा ग्रीन कलर में गॉलब्लैडर, और यहाँ पे आमाशय है। इसी के साथ स्टमक के साथ यही पैंक्रियाज भी होता है। और नीचे यहाँ ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, यहीं पे हमारी ये, अगर आप देखेंगे तो ये हमारी बड़ियां, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आयुर्वेद के सादृश्य है मित्रों। हम अपने सभी साथियों को हम यहाँ पे थोड़ा सा बताए हैं। आप सबको हम आमंत्रित करेंगे जिन्हों आयुर्वेद का बेसिक ज्ञान या पूरा लेना है, वो 20 जून से हमारी एक बेसिक क्लास आयुर्वेद की फुल नॉलेज की क्लास होगी। उसके लिए आप लोग आइएगा। उसकी भी 1000 की फीस होगी। जैसे आपकी 5 जून से क्लास हो रही है, वैसे 5 जून से टीसीएम पे है, सुजोक पे है, वैसे आयुर्वेद की क्लास हमारी 20 जून से होगी। वहां पे इसका हम पूरा प्रिंसिपल बताएंगे। आज ये हम बताना चाहते हैं कि जब भी बीमारी आती है, हम डायबिटीज को अपने इन आयुर्वेदिक करिस्पॉन्डेंस से दबा के चेक करके बता देंगे कि यार शुगर है या नहीं। पेशेंट आपके पास आया, जी सर कुछ कह रहे हैं, पेशेंट आपके पास आया, आप इस स्थान पे दबाएंगे, मैं फिर से वहां इंडिकेट करना चाहूंगा, इस स्थान पे, यहाँ पे पेशेंट आया, आपने यहाँ दबाया और यहाँ दबाया, ये स्थान और यहाँ स्थान, और कलाई में यहाँ पे 3 जगहों पे आपने कस कस के दबाया, पेशेंट को दर्द मिला, और एक स्थान पे यहाँ भी दबाया, यहाँ भी दर्द मिला, आप उनको कह दीजिए आपका शुगर 200 के ऊपर है, बिना जांच के जान लीजिए। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, ये आपका यहाँ पे पैंक्रियाज है, यहाँ इन दोनों स्थान पे आपका कॉलन है और आंतों का हिस्सा है, और यहाँ पे ये हमारा कलाई में। अगर आपको तीनों स्थानों पे बराबर पेन आ रहा है तो आप कह दीजिए पेशेंट को 200 शुगर है। ये 100% आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा अकाट्य सत्य है। अब इसमें आपने करिस्पॉन्डेंस देख लिया, पेशेंट आता है उसका लीवर खराब है या पेनक्रियाज खराब है या स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, तो हम और पॉइंट के साथ साथ पर्टिकुलर उस आर्गन को भी कवर कर सकते हैं मित्रों। कैसे कवर किया जा सकता है, ये देखिए, पीछे से किडनी है, अगर हमारी किडनी डैमेज हो रही है तो ये आयुर्वेद की दोनों किडनियां हैं। अब हम यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे दोनों हमारी किडनी है, टोन करना है तो इधर से टोनिफिकेशन चक्र है, ये येलो दिख रहा है, बाहर बाहर बीच में व्हाइट है, तो इसको बोलते हैं WBM, इसको बोला जाता है टोनिफिकेशन चक्र। हम यहाँ पे टोन कर रहे हैं, किडनी को नरिशमेंट दे रहे हैं,
जब आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी में किडनी आपकी डैमेज होने लगती है, किडनियों पे प्रभाव पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किडनी को जब ताकत देना होता है, तो ये इस तरह से करते हैं, तो आपकी किडनी मजबूत होती है। किडनी को टोन करना है, किडनी के रिस्पॉन्डेंस पे हम टोन करेंगे। अब ये कभी-कभी स्टमक आपका कमज़ोर है, तो स्टमक पे भी कर सकते हो। स्टमक के साथ ये पैंक्रियाज़ बना हुआ है। ये जो पत्ती जैसे आकार है, ये आपका पैंक्रियाज़ है ऐसे, अगर नस है और पैंक्रियाज़ को टोन करना है कि इंसुलिन निकले। हमें पैंक्रियाज़ को डायबिटीज़ मेलाइटस में पैंक्रियाज़ या टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, खासतौर से मैं बच्चों वाली बात करूँगा, कि जो बाल्यावस्था में डायबिटीज़ हो जाती है छोटे बच्चों को, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, क्रोनिक डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसे में उनको हम जो है ये पैंक्रियाज़ के कॉरेस्पॉन्डेंस को भी जब हम ये टोनिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे, सेम ये पैंक्रियाज़ बना हुआ है और इस पे देखिए 1, 2, 3, 4 इधर से लगा है 1, 2, 3 देखिए 4 इधर ऐसे करेंगे 4 ये 4 मैग्नेट लगा दिया गया है, सब टोन बनाया गया है। यानी अपने हाथ में खूब सुंदर सा पैंक्रियाज़ का चित्र बनाइए और उसको पैंक्रियाज़ को किनारे-किनारे से टोनिफिकेशन मैग्नेट लगा दीजिए। तो आपका ये पैंक्रियाज़ टोन हो जाएगा और वहाँ से इंसुलिन निकलने लगेगा। ये हम डायरेक्ट जो है सुजोक में जब हम सुजोक थेरेपी बताएँगे आपको या वहाँ भी हम आपको डायरेक्ट ऑर्गन को कैसे टोन किया जाता है वो बताएँगे। यहाँ हम आपको पैंक्रियाज़ को आयुर्वेद में या आयुर्वेदिक कॉरेस्पॉन्डेंस है पैंक्रियाज़ का, अगर जो सुजोक जान रहे होंगे, सुजोक में हल्का-सा और ऊपर जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में यहीं आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हम पैंक्रियाज़ को टोन करना है तो इस तरह बना देंगे, पीडीएफ आपके पास गया है। लीवर हमारा देखिए शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है लीवर और लीवर अगर डैमेज है, बाइल डक्ट का निर्माण नहीं हो रहा है तो लीवर नेवर डेफिशिएंट। तो अगर हमें लीवर को थोड़ा सेडेट करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ 10 मैग्नेट लगे हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बाहर-बाहर से टोन है, बीच में 2 येलो लगा है सीडेट। तो ये लीवर को सीडेट कर रहा है, इसको बोलेंगे सीडेशन चक्रा बना है लीवर पे। लीवर पे सीडेशन चक्रा बना हुआ है, तो 8 बाहर से है, बीच में 2 अगर ऐसे ही अगर लीवर को टोन करना हो, तो बाहर-बाहर येलो लगा दें, बीच में टोन लगा दें 2, तो ये टोनिफिकेशन चक्रा हो जाएगा लीवर के ऊपर। और यहाँ पे लीवर का सेडेशन चक्र है आपके सामने, पूरा लीवर को सेडेट किया गया है। जब लीवर एक्सेस होता है तो स्टमक स्प्लीन पे दबाव डालता है, तो डायबिटीज हो जाती है। जो किसी ने हमसे कहा था ना कि आपका इनह्यूमिडिटी जब प्रभावित होती है, तो इनह्यूमिडिटी लाने वाला और कुछ नहीं, यही हमारा जो है आपका लीवर होता है। जब लीवर अटैक करता है उस पे स्प्लीन पे, तो आपकी ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है। तो वो इनह्यूमिडिटी के कारण जो है, जो अगर आपका हो डायबिटीज तो इसको हम लीवर को टोन करते हैं। इसके बाद जो है ये देखिए हमने जो कहा था ना आपका 3 का पॉइंट है, स्टमक है, डियोडिनम है, आपका पैंक्रियाज है। हम लोग 3 चक्रा मैग्नेट लगाते हैं, इस तरह सेडेशन चक्रा है 3 ऑर्गन पे। हथेली में, आप हथेली मोड़ोगे जस्ट वहीं पहुंचेगा, ये मुट्ठी आप बंद करोगे तो वहीं पहुंचेगा ये 3 लगा के। इससे भी हम डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। ये भी एक डायबिटीज का फार्मूला है मित्रों। शुगर कंट्रोल करना है, अगर जिनको बॉर्डर लाइन है या नहीं हुई और काम से 3 पॉइंट लगा लें और उससे ऑर्गन को डायरेक्ट आप हो जाएगी, पैंक्रियाज की हीट कम होगी। तो हीट को कम करना है तो यहाँ से इसको सेडेट कर देंगे, आपका धीरे-धीरे डायबिटीज कंट्रोल होती जाएगी। गैस एसिडिटी, अब ये देखिए किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में हॉटनेस होता है तो वो हीट जो है लंग्स में चली जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो करिस्पॉन्डेंस है वहां पे 4 मैग्नेट लगाया गया एलआई पर। एलआई कैसे होती है, यहाँ से शुरू हुई ऐसे और ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आ जाती है। तो एलआई पर 4 ऑक्सीडेशन चक्र लगे हैं
और तो ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को सिडेट कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, आप इनको लगा दीजिए, चाहे कोलाइटिस हो, कोलन में इन्फ्लेमेशन हो, इनको लगा दीजिए। बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा हो, लगा दीजिए, तुरंत आराम होता है। अगर किसी को पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसको सिडेट करने पर आराम मिलता है। कभी कभी इसको टोन करना पड़ता है, ताकत देना हो तो। अब एक और है, महिलाओं में ओवरी है। ओवरी कहाँ पड़ती है? केवल एक तरफ की ओवरी दिखाई गई है, लेफ्ट साइड की। देखिए ये हमारी लेफ्ट ओवरी है महिला में। राइट ओवरी यहाँ पर पड़ती करीब, बीच में यूट्रस होता है। ये बीच में ऐसे यूट्रस होता है और लेफ्ट और राइट ओवरी इधर उधर होती है। तो लेफ्ट ओवरी पर सिडेशन चक्र लगा हुआ है महिला में। अगर कभी कभी डायबिटिक के साथ साथ ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, गांठ हो जाती है, तो यहाँ पे हम ओवरी के ऊपर अगर सिडेशन चक्र लगा के करते हैं, तो यहाँ सिडेशन चक्र लगा हुआ है। आप करिस्पॉन्डेंस देख करके इसको लगा सकते हैं। देखिए कभी कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उसमें आपके हिप रीजन के कूल्हे कमजोर होने लगते हैं, दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो आपके कूल्हे के किनारे किनारे ये सिडेशन चक्र बना सकते हैं। इस तरह से कितने मैग्नेट लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नेट का। ये हिप नेफ्रोसिस को भी ठीक करेगा, कूल्हा जाम हो रहा हो उसको भी ठीक करेगा। इसी प्रकार किसी को ये आगे और पीछे दोनों से लगे, कूल्हे में आगे से लगा है और ये पीछे की तरफ से लगा है, कूल्हे के ऊपर ही। किसी का हिप नेफ्रोसिस हो रहा हो कूल्हे में। ये देखिए पैर में भी हिप के लिए लगाए हैं। पैर में देखिए, ये पैर है आपका, ये दोनों पैर की अंगुली है, ये पैर की अंगुली है और इसमें भी हिप नेफ्रोसिस के पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ से ऐसे ये लगे हुए हैं। ये पैर के आपके कूल्हे के जोड़ पैर में भी लगा सकते हैं, चाहे हाथ में लगाएं चाहे पैर में, ऐसा नहीं दोनों में लगाएं, एक में लगाइए। अब आपका यूट्रस देखिए दिख रहा है, यूट्रस करिस्पॉन्डेंस सामने है, इधर आपका ओवरी दोनों होती है, बीच में यूट्रस है। अब आपका बल्कि यूट्रस है या यूट्रस फाइब्राइड है, हमें बनाना है। हमने क्या किया, एक बढ़िया डिजाइन ऐसे बनाई और इसमें देखिए 3 इधर से 3 इधर से 4 इधर से हमने मैग्नेट लगाया, बीच 3 सीडेट लगा दिया। तो हम बोले सीडेट यूट्रस, ये चाहे फाइब्राइड हो, चाहे बल्कि यूट्रस हो, चाहे इसका यूट्रस में जो है यूट्रस आपका बाहर आ रहा हो, प्लस कर रहा हो, इन सब को एक कंट्रोल। लेकिन फाइब्राइड वगैरह हो तो सिडेशन चक्र। अब जब टोनिफिकेशन चक्र बनाना है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये किनारे किनारे येलो कर दीजिए, किनारे किनारे येलो कर दीजिए, बीच में व्हाइट कर दीजिए। किनारे किनारे वाला येलो हो जाएगा, बीच में व्हाइट हो जाएगा, टोनिफिकेशन चक्र हो गया। इसी को टोनिफिकेशन चक्र बनाना और सिडेशन चक्र बनाना बड़ा आसान है। अब कलर ट्रीटमेंट से हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे मित्रों? देखिए डायबिटीज विद द इंसुलिन, वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन पर डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, उसमें हम कलर लगाते हैं और इससे भी हमने कोरोना काल में बहुत लोगों को मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप रखें, मैं आप लोगों को डालूंगा साथियों। कई बार डेली डेली कहते नहीं आपको। क्वेरी सेशन में हम आप लोगों को रखते हैं, आप सभी साथी जानते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा आप सबसे प्रश्न करते हैं, 1 घंटे लगभग क्वेरी सेशन देते हैं। तो आप सब तो ऐसे ही समझदार हैं, बीच में माइक कभी ना खोलें। जो भी प्रश्न बनता हो लिखते जाइए। आप एक नहीं 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो भी हमारे साथी हंसते हुए जवाब देते हैं, कभी अकताते नहीं है। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है साथियों कि बीच में माइक ना खोलें। आइए हम बढ़ते हैं। डायबिटीज विद द इंसुलिन, वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन, कोरोना काल में बहुत सारे साथी जो डरते थे कि मुझे शुगर है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, उनको मैंने ये कलर ट्रीटमेंट बताया और उन्होंने लगाया, उनको डायबिटीज कंट्रोल रही और उनको कोरोना नहीं हुआ। ये आपको कंट्रोल रखने का, ठीक करने का फार्मूला नहीं है। डायबिटीज को कंट्रोल रखना हो तो बोथ इंडेक्स फिंगर का, ये देखिए ये पित्त ज्वाइंट है और कफ ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट पे येलो कलर लगा है,
बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट और कफ जॉइंट पे येलो कलर। इसके बाद रिंग फिंगर पे भी, ये देखिए रिंग फिंगर भी है, रिंग फिंगर के भी कफ जॉइंट और पिथ जॉइंट पे येलो कलर। ये येलो कलर है भाई, ये फोटो में गड़बड़ आया है, येलो कलर, येलो कलर लगेगा बोथ रिंग फिंगर और बोथ इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट और वॉच जॉइंट पे येलो कलर आप लगाते हैं तो ये वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन लेना पड़ता है, धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम होती जाती है। आप अपने दूर के रिश्तेदार को भेजना चाहते हैं, भेज दीजिए। ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है फार्मूला। मैंने इसको कोरोना काल में बहुत लोगों को दिया और लोगों ने लगाया है डायबिटीज के लिए। इसके बाद डायबिटीज विदाउट इंसुलिन, वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन नहीं लेना पड़ता है, वो भी आपके सामने है कि लेफ्ट रिंग फिंगर और राइट रिंग फिंगर, सॉरी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट रिंग फिंगर। इसमें भी था लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट रिंग फिंगर, और इसमें भी वही है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट रिंग फिंगर के कफ जॉइंट। वहां पे कफ और पित्त जोन दोनों था, यहाँ केवल कफ जॉइंट पे येलो कलर। तो ये कौन सी है? डायबिटीज विदाउट इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन ना लेना पड़ता हो वाला है। तो यहाँ पे क्या लगाना है? येलो कलर। येलो कलर मैंने इसीलिए येलो कलर अपना बना के रखा है कि ज्यादातर इसको हम येलो कलर ही लगाते हैं डायबिटीज के लिए। तो येलो कलर हो गया, आपने लगा दिया यहाँ रिंग फिंगर पे भी, कफ जॉइंट पे, और फिर आपका इंडेक्स फिंगर के भी कफ जॉइंट पे आपने येलो कलर लगा दिया। तो ये कलर से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज का। ये भी आपके पास पहुंच गया है, मैंने दे दिया है। हमारे पास जो स्पाइरल का ट्रीटमेंट था, मैंने आयुर्वेद का वो सॉरी बताया था, बोथ इंडेक्स फिंगर का पिथ जॉइंट, ये तो आपका सामने है। आप इस पे कलर से भी कर सकते हो। इसका कलर दिया गया है 49 सीडेट है, 0 टोन है। ये सामान्य डायबिटीज हो चाहे सामान्य डायबिटीज हो तो आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट और बोथ मिडिल फिंगर वॉच जॉइंट पे प्रोटोकॉल क्या है? 49 सीडेट, 0 to 3 टोन। 459 भी सीडेट कर सकते हो या 49 सीडेट 0 to 3 टोन। और उससे जो है हमारा सामान्य डायबिटीज किसी भी प्रकार कैसी भी डायबिटीज हो, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, सबको हम इससे ट्रीटमेंट देते हैं। इसका फिगर बना हुआ है, कल भी मैंने बताया था, फिगर नहीं था इसलिए इसको मैंने दिया। क्रोनिक डायबिटीज में बोथ थंब का, या आपका राइट थंब के आपके कहाँ पे है? आपके बोथ जॉइंट पे है आपके। देखिए लेफ्ट थंब के बोथ जॉइंट, लेफ्ट थंब के बोथ जॉइंट, लेफ्ट थंब है हमारा, बायां अंगूठा कट गया है वहां पे। लेफ्ट थंब के बोथ जॉइंट पे 24579 सीडेट, 01368 टोन। कल आपने प्रोटोकॉल ग्रुप में भी है, आपके पीडीएफ में भी है। बोथ इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट पे भी है 24579 सीडेट, 01368 टोन। ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का है, क्रोनिक हो और कंट्रोल ना हो रही हो तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, जल्दी कंट्रोल हो जाती है। तो इसका फिगर भी बना है और कलर भी है। तो जो साथी कलर जिसके हम मैग्नेट ना हो, दूर भेजना हो, तो कह दीजिए तब तक ये लगाइए, उनको कलर भेज दीजिए, लोग लगाएं। कुछ बैलेंस रहेगा। जब आपके पास आएंगे तो आप डायग्नोज करिएगा कि भूख लगती थी कि प्यास लगती थी कि यूरिन होता था, शुरुआत में कैसा था। इसके बाद आप टीसीएम से जब उपचार कर देंगे तो 100% आपका मरीज ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद कंट्रोल करने के लिए है और टीसीएम आपका जड़ से समाप्त करने के लिए है, ये आप लोग जान लीजिए। अगला मेरा है बच्चों को पुराना डायबिटीज हो जाए, यानी जुवेनाइल डायबिटीज, जिसको आप लोग टाइप 1 कहते हैं। इसमें लिखा गया है बाल्यावस्था का मधुमेह वयस्क उम्र के बच्चों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। इन रोगियों में रोग के लक्षण बहुत तेजी से प्रकट होते हैं। इन रोगियों को जीवन भर इंसुलिन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ ही इन्हें उम्र के साथ ही इंसुलिन की मात्रा में भी क्रमशः वृद्धि करनी पड़ती है। बाल्य मधुमेह रोगियों में सामान्य रूप से उपचार न मिलने पर या उपचार में लापरवाही बरतने पर 1-2 सप्ताह के भीतर ही डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लक्षण आते हैं। फिर आपका रोगी गहरी बेहोशी या कोमा में या अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए उपचार दिए गए हैं।
उपचार क्या है? राइट इंडेक्स फिंगर के 4th स्पाइरल पे 3-5 टोन 4 सेडेड, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के 3rd स्पाइरल पे 2-3 टोन 4-5 सेडेड। कल हमने जो मैडम को लिखवाया था वही है। राइट थंब के 3rd स्पाइरल 2-3 टोन 4 सेडेड। तो आपके सामने ये लिखा गया है, आप ये देख सकते हैं। जिनको स्पाइरल नहीं आता है ये लगाना, मित्रों आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग 20 तारीख से मेरी जो आयुर्वेद की क्लास हो रही है वहां आइए। हम आप लोगों को वहां इसका पॉइंट को डिटेक्ट करना और लगाना सिखाएंगे। आप अपने पेशेंट पे अच्छे से कर सकोगे। एक और ट्रीटमेंट आपके सामने है। चूंकि एड्रिनल ग्लैंड की कार्य क्षमता जब प्रभावित होती है, जब एड्रिनल ग्लैंड की कार्य क्षमता प्रभावित होने पर, तो इसमें क्या होता है कि रोगी के लक्षणों द्वारा यह पता लगा पाना बहुत कठिन होता है कि उसे एड्रिनल ग्लैंड में असंतुलन से मधुमेह हुआ है। फिर भी यदि हमको ज्ञात हो, हम बताएं कैसे होगा। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, हमें एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की जांच अगर करवाना हो ये, या फिर किडनी के ऊपर आप करेस्पॉन्डेंस पे तेजी से दबाव दीजिए। किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी किडनी के करेस्पॉन्डेंस पे दर्द है और आपकी डायबिटीज कंट्रोल कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, यानी ना आपको ज्यादा भूख लग रही है, ना ज्यादा प्यास लग रही है, ना ज्यादा आपको यूरिन भी हो रही है, लेकिन डायबिटीज है, तो ऐसे में मानना चाहिए कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड की कार्य क्षमता प्रभावित हुई है। और ऐसे में आप जो है ये प्रोटोकॉल दिया है, लेफ्ट मिडिल फिंगर पिथ जॉइंट 3-4 टोन 4-5 सेडेड, या लेफ्ट मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे यही प्रोटोकॉल 3-5 टोन 4 सेडेड। दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल इसको लगाइए, ना आराम हो तो दूसरा लगाइए। लगाने से पेशेंट की एड्रिनल ग्लैंड के कारण जो डायबिटिक होती है उसमें लाभ मिलता चला जाता है। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि में आए या संतुलन हो, उसमें संतुलन हो, तो लेफ्ट थंब के कफ जॉइंट पे 3-5 टोन, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है, और 4 सेडेट कर देंगे। तो ये आपका वहां पे जो असंतुलन होता है, पिट्यूटरी जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, सभी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ अगर पिट्यूटरी कमजोर है, मास्टर ग्लैंड कमजोर है, तो और ग्लैंड आपकी अपने आप कमजोर होती जाती हैं। तो उसके लिए इस पे आप कर सकते हैं। किसी ने पूछा था थायराइड ग्रंथि भी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता होने पर, देखिए मित्रों, जब हमारी थायराइड ग्रंथ, जस्ट 1 मिनट, धन्यवाद साथियों, समर्थन के लिए, सहयोग के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज, ये अंतिम मिनट है, कुछ सेकंड में ये सेशन कट जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और सभी बस साथी हम फिर आपको दोबारा जुड़ खत्म जाएंगे। किया, बस लास्ट है, लास्ट, बस मेरा 1-2 पेज रह गया है, ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, ठीक बस है। दो थोड़ा सा है। हाँ, इसको खत्म कर चलिए, दीजिए। एड्रिनल ग्लैंड का हो, ऐसे रोगी जिन्हें थायराइड ग्रंथ के असंतुलन से मधुमेह हुआ हो, अगर किसी को, अगर कहते हैं ना आपकी थायराइड डिस्टर्ब हो गई हो, तो अगर जिसको इसमें मधुमेह हुआ हो, इसके लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट